हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स मैथ। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट, जिसमें हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट रिवोल्यूशन की मदद से बनेगा। ये हमें पॉइंट गिवन है, इसकी मदद से हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे। फिक्स एसेट्स रिड्यूस हो गई है 10%, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। तो फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं कितने की थी पहले। 50,000 की, तो 10% निकालेंगे, आगे 5,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यू लगाई गई है 10,000, पहले कितनी की थी 12 की थी, तो 2,000 कितनी हो गई, कम हो गई इन्वेस्टमेंट। डेटर सब बढ़िया है, ऑल गुड। मैं जो प्रोविज़न लगा रखा था 1,000, अब वो नहीं लगेगा, तो फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेट 1,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हो गया है 600 से। ठीक है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, तो यहाँ आएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 600 रुपये। इंटरेस्ट एक्यूर्ड है इन्वेस्टमेंट पे 1,800। इंटरेस्ट देना है, ये हमारी क्या है, एक्यूर्ड इनकम है, लिख देंगे एक्यूर्ड इन्वेस्टमेंट करके लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा लिख देना 1,800। ये बैलेंस शीट में नई चीज़ आई है, उसको लिख लेंगे जब बनाएंगे बैलेंस शीट। और गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी, यहाँ इसका कुछ काम नहीं है। टोटल करते हैं, 7,600 में से 2,800 माइनस करेंगे, ये आ गया 4,800। यहाँ पे आ गया लॉस। ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है। रेशियो में कैपिटल रेशियो पे गिवन है ए बी एंड सी। कैपिटल इनके रेशियो कितने हैं, 45,000, 30 और 15। 15 एक पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे। तो रेशियो क्या आ गई, 3, 2 और 1। ठीक है, इसकी रेशियो बना लेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल सब, और 15 को डिवाइड कर देंगे इनसे, तो आ गया 3, 2, 1। तो रेशियो में मिल चुका है। 4,800 को हमें बांट देना है, मतलब 3/6। उसी तरह से यही 4,800 डिवाइड 3, वही डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको। 4,800 डिवाइड 6, 800। बस हो गया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिए। अब हम इसको करते हैं कि क्या क्या आएगा। यहाँ पे आता है पहले बैलेंस कैरेट ब्रॉट डाउन। ठीक है, कि उन्होंने कैपिटल लगाई कितने, ए बी सी ने लगाई है 45,000, 30,000 और 15,000। और देखते हैं यहाँ लॉस है, ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है। रिवोल्यूशन अकाउंट, यहाँ लॉस भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन रिवोल्यूशन या रिवोल्यूशन अकाउंट, जिसका जितना है उसके उतने में लिख दें। ठीक है, नाम के नीचे। और देखते हैं, ये सब हो चुका है। गुडविल है 9,000, तो गुडविल को बांटते हैं। यहाँ पे हमें इसको गुडविल को बांटना है हमें गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, सी रिटायर हो रहा है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1। सी रिटायर हो रहा है, सी को रिटायर कर देते हैं। न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो यही बन जाएगा 3:2, ही हमारा वो गेनिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, गेन करेंगे क्योंकि पार्टनर्स जा रहा है। यही हमारा न्यू रेशियो हो गया और यही हमारा गेनिंग रेशियो हो गया। ठीक है, क्योंकि सी रिटायर हो रहा है, कुछ बोला नहीं है कितने में सेक्रीफाइस करेंगे गेनिंग। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम गुडविल वो को बांटेंगे। जिसने गेन करा वो डेबिट हो जाएगा, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल है कितनी, 9,000 है, और इसका शेयर कितना है, 1/6 है। कैंसिल आउट कर देंगे इसको, 9,000 को डिवाइड करेंगे इससे, जो इसका शेयर था 1/6, तो आ गया 1,500। अब इसको बांट देंगे
जो हमारा गेनिंग रेशियो था, ठीक है। इसमें बांट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 5 से। ये आ गया 600 और ये आ गया 900, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करेंगे, जैसे कि सी का बनाना है तो सी क्या है, उसके अपोजिट में क्या है, डेबिट है। तो पहले सी है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जिसकी सी है, सी को उठा के और यहाँ पे टू सी इज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में तो उसे डेबिट में उठा के रख दिया। और पर सी के अमाउंट में कुछ नहीं आएगा, जिसका नाम है उसके खाते में कुछ नहीं आता, बाकी के में आएगा जो पार्टनर्स है 900 और 600। उसी तरह से यहाँ पे बाय करके एस कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे बाय बीस कैपिटल अकाउंट। अब ए और बी में कुछ नहीं आएगा, जिसका नाम है उसके में कुछ नहीं आएगा, सी के में आएगा। कितना है, अब ए का बना रहे हैं तो डेबिट था, उसको क्रेडिट कर दिया हमने। अमाउंट किसके में जाएगा, सी के में जाएगा। ए की तरफ से 900 और बी की तरफ से 600, बस इतना है, ठीक है। ये 900 और ये 600। अब देखते हैं कोई अमाउंट है उसे बांटने का। क्रेडिटर, प्रोविजन, स्टॉक, फिक्स एसेट्स कुछ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस है किस साइड है, इस साइड हम मान लेते हैं क्रेडिट है, डेबिट है, तो किस साइड अपोजिट आ जाएगा, क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 15,000 है, 15,000 को बांट देंगे, 15,000 मल्टीप्लाई 3/6, 7,500। 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड बाई 6, 5,000। और उसी तरह से 15,000 को डिवाइड करेंगे 6 से, इसके लिए निकालने के लिए तो आ जाएगा 2,500। अब देखते हैं, और कुछ है नहीं, बस इसको टोटल करते हैं। गुडविल ये वाली हमने एडजस्ट कर दी, बाकी ये सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ चुका, तो बैलेंस शीट का भी काम खत्म हो गया। अब करते हैं 45, 7,500, ठीक है। उसमें से माइनस कर देते हैं ये जो दो अमाउंट है, ये आगे 49,200, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब जो बच के आया आखिरी में, ब्रोड डाउन शुरू का होता है, कैरी डाउन लास्ट का होता है। 35,000 माइनस करेंगे 1,600, 600, 32,800, ठीक है। इसका कैरी डाउन नहीं आएगा क्योंकि जो रिटायर हो रहा है उसका हम लोन अकाउंट बनाएंगे, सीज लोन अकाउंट। अब इसके में यहाँ डालेंगे जितना भी अमाउंट आएगा, देखते हैं कितना आएगा, 900, 600, 2,500 और ये माइनस कर देंगे 800, आ गया 18,200, ठीक है। बस हो गया, दो चीज़ बन गई। अब हमें बस बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट, यहाँ आ गई लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस, बैंक में कितना बचा। बैंक से कोई पेमेंट करी नहीं है हमने, देखा जाए तो 16,000, वरना वो बोलते हैं कि बैंक से पेमेंट इतना कर दो बाकी लोन में ट्रांसफ़र कर दो, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला। आगे बोला जाएगा तो हम बता देंगे। यहाँ आ गया 15,000, क्योंकि 1,000 जो माइनस होने थे वो नहीं हुए। यहाँ पे डेटर सब गुड है। स्टॉक कितना है, 35,000, स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इन्वेस्टमेंट 12 की थी पर अब 10 की हो गई है, तो 10 ही लिखेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और फिक्स असेट्स 50,000 थी, कितनी रिड्यूस हो गई थी, 5%, 10% वही है, 5,000 से रिड्यूस हो गई तो आगे 45,000। यहाँ आगे फिक्स असेट्स और एक और आई थी, ये हो गया, तो 3, 4 और ये इंटरेस्ट आया था जो कि एक्यूर्ड इंटरेस्ट होता है, एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने की आई थी, 1,800 की। ये बैलेंस शीट में नहीं थी इसलिए हमने नोट डाउन अलग से करिए एक और बार। और देखते हैं क्रेडिटर कम नहीं हुए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो बढ़ा था 600 से, तो 2,000
600 आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो कुछ नहीं बचा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस तो आ रखे हैं हमने, अभी निकाले थे 49,200, 32,800, ठीक है। बी का ये है। और सीज का हमने क्या करा था, लोन अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि सीज रिटायर हो रहे हैं, इसका कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे। जो चला रहा है बिजनेस आगे चलाएगा उसका करेंगे 18,200। अब इसको टोटल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 49,200, 32,800, ये आ गया 82,000। इन दोनों का टोटल करने पे आया, ठीक है। 18,200 और 22,600, 1,22,800। अब इसका करते हैं 16,000, 15,000, 35, 10, 45 और 1,800, और ये हमारा आ गया सही। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया। अब देखते हैं, यहाँ से रिवोल्यूशन अकाउंट शुरू होता है। आर रिटायर हो रहा है, पी के बाद 3 पार्टनर्स है, ठीक है। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन हो गई 40,000 से, तो बिल्डिंग की वैल्यू गिर चुकी है। यहाँ पे लिख देंगे लॉस, ये लॉस साइड है, ये प्रॉफिट साइड है, 40,000, ठीक है। और देखते हैं प्रोविज़न है, मेंटेन हुआ है 20% ऑन डेटर, मतलब प्रोविज़न जो लग रहा है 20% लग रहा है डेटर पे, 20%, 8,000 हो गया। और 5,000 पहले से लग रखा है, तो कितना और लगेगा, 3,000। यहाँ पे 2 प्रोविज़न फॉर डेट, वो कह रहा है 20,000 मेंटेन करने के लिए चाहिए डेटर को प्रोविज़न, ठीक है। वो मांग रहे हैं, हमने 20% निकाल लिया, कितना निकला 8,000, और पहले से ही लग रखा है, तो डिफरेंस को हम यहाँ नोट डाउन करेंगे और बैलेंस शीट में पूरा 8,000 ही डालेंगे यहाँ पे 5,000 की जगह, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लॉस है हमारा, और क्रेडिटर है 4,000 के, विल नॉट टू बी क्लेम, मतलब लेने ही नहीं आएंगे। जो 4,000 के क्रेडिटर है पैसे ही नहीं मांग रहे, ना मांगेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। गुडविल की वैल्यू ये हम उसमें एडजस्ट कर देंगे, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ये 15,000 कैश में पेमेंट कर देंगे जितना भी बचेगा, और बाकी बैलेंस उसमें कर देंगे ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखते हैं, इसको टोटल करते हैं। 48,000 और ये आगे 44,000, माइनस करने पे यहाँ पे आ गया लॉस, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पी, क्यू एंड आर 3 पार्टनर्स थे। रेशियो हमें गिवन है, कितना है, 2:3:5। इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये आ गया और 44,000 मल्टीप्लाई 3/10, 13,200, और 44,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, डिवाइड करेंगे 10, ठीक है। इसमें बांट रहे हैं इन रेशो में 22,000, ठीक है। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हैं तो 3 ही कॉलम बना देते हैं, और एक पार्टिकुलर का। डेबिट क्रेडिट, यहाँ आएगा पार्टिकुलर पी क्यू एंड आर, पार्टिकुलर पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस गिवन कितना है, बैलेंस ब्रोट डाउन, सबसे पहले यही लिखते हैं। बैलेंस ब्रोट डाउन कितना है, 80, 70, 60, 80,000, 70,000 और 60,000, ठीक है। अब देखते हैं, हमने लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ था इसका,
लॉस हुआ था, किस साइड है, क्रेडिट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट, जिसे हम यहाँ पे लॉस एंड रिवोल्यूशन भी कर सकते हैं। अमाउंट लिख देते हैं, जिसका जो है उसी खाते में लिख देंगे उनका 22,000। ठीक है, अब ये काम ख़त्म इसका। अब देखते हैं बैलेंस शीट में कोई अमाउंट है जो बांटने का है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस ही दिख गया, किस साइड है, क्रेडिट, इसको क्रेडिट मान लो एक साइड से, तो इस साइड उठा के लेंगे तो यहाँ आ गया डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 है, 10,000 को हमें बांटना है। रेशियो में गिवन ही थी पहले से, 2:3 और 5 रेशियो थी, जो कि हमने बांट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, और ये दोनों में से कोई भी हम बांट नहीं सकते। और देखते हैं और क्या है, यहाँ पे हमें गुडविल ज़रूर है, तो गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, PQ&R 2, 3 और 5। हमें इसके लिए चाहिए होता है गेनिंग रेशियो। रिटायर कौन कर रहा है, आर रिटायर कर रहा है, आर को रिटायर कर दो, और बोला नहीं है कौन कितने में शेयर कर रहा है, तो जो बचा हुआ है वही हमारा गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो बन जाते हैं P&Q का। तो जनरल एंट्री बन जाएगी, जो गेन करेगा वो डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है, 72,000। ठीक है, अब जो 72,000 है वो फर्म की गुडविल है, इसके हिस्से की कितने बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि सिर्फ आर के निकालनी है, तो आर के सामने लिख देंगे हम 36,000। अब इसको हम इस रेशियो में बांट देंगे, जो कि हमें 2/3 गिवन है। ठीक है, 36,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 5 से, और उसी तरह से इसको भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 5, 21,600। बस अब इसको क्या करना है, हमें उठा के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है। ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट में लिख दो, आर्स कैपिटल अकाउंट, और आर्स के नाम से, तो आर्स के खाते में ही कुछ नहीं आएगा, बाकी दोनों के खाते में आएगा, जो कि हमारा 14,400 और ये 21,600। ठीक है, उसी तरह से ये डेबिट है तो इनको क्रेडिट कर दो दोनों को, पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट, और पी और क्यू के में ही कुछ नहीं आएगा, आर के में आएगा, क्या आएगा, जो पी के सामने है 14,400, 21,600। ठीक है, बस इतना से ये बैलेंस शीट का हमने कर दिया, रिवोल्यूशन अकाउंट भी बांट दिया और गुडविल भी। तो बस हमें टोटल करना है, टोटल थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे आएगा हमारा जो भी रिटायर हो रहा है पार्टनर्स, उसको पेमेंट भी तो करनी है, बैंक से पेमेंट करेंगे। ये तो मैंने देखा ही नहीं, कोई नहीं, यहीं लिख देते हैं, आप मत लिखना बस। यहाँ पे 2 आर्स लोन अकाउंट, हमें बताऊंगा ये क्यों लिखा है अभी। इसको टोटल कर लेते हैं, 80,000 है, माइनस करते हैं 8,800, 2,000, 14,400, क्या आ गया 54,800, और 70,000 माइनस करेंगे 3,000, 21,600, 32,200। ठीक है, और 60,000, 14,400, 21,600 माइनस कर देंगे 27,000। ठीक है, 69,000 आया हमारा पूरा, जो भी उसका है। अब हम क्या करते थे, सीधा डायरेक्ट लोन में ट्रांसफ़र कर देते थे, पर इन्होंने केस क्या कहा है, 15,000 कैश से पेमेंट करिए, कैश या बैंक जो भी है। इन्होंने क्या लिखा है, बैंक लिखा, तो हम बैंक से कर देते हैं, मोस्टली बैंक से ही होती है पेमेंट। ठीक है, 15,000 यहाँ से कर दी। अब जो 69,000 है उसमें से 15,000 तो हमने माइनस कर देना है, तो आगे 54,000, जो 54,000 है हमें क्या करना है,
अब हमें करना है उसको लोन में ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आर्स लोन अकाउंट इसलिए लिखा है ताकि 54,000 यहाँ करके लोन्स में ट्रांसफ़र कर सकें बस। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इसका ख़त्म करते हैं। यहाँ पे लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या है बैलेंस शीट में। पहले बैलेंस शीट ही ओपन करते हैं। बैंक में कितना है, बैंक में याद है अभी हमने 45 है, 15,000 की क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो कितने बचे 30,000। ठीक है, 15,000 की हमें पेमेंट करी है हमने। उसको डेटर मैंने बताया था यहाँ पे प्रोविज़न कि डेटर लग रहे हैं हमारे 20% लग रहे हैं, तो कितना आया 8,000। तो हम अब 8,000 ही लिखेंगे, डिफरेंस हम लिखते हैं उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो ये आ गया 32,000। स्टॉक गिवन है, स्टॉक की ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, स्टॉक नहीं आया इसमें। स्टॉक ऐसी चीज़ है। बिल्डिंग 40,000 से गिर गई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई 1,00,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमने बांट दिया, तो ये अब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिटर 70,000 के 4,000 लेने नहीं आ रहे हैं कि उनको चाहिए ही नहीं, तो आ गया 66,000। और इसी के साथ यहाँ भी आउटस्टैंडिंग है 5,000। तो एक लायबिलिटी है जो कि हमने लिखी नहीं थी, तो हम लिख लेते हैं 5,000 की, नोट डाउन नहीं करी थी। ठीक है, और किसका बना था लोन्स, आर का, आर्स लोन अकाउंट यहाँ पे हमने बनाया था 54,000, ये बन गया। और कैपिटल लिख लेते हैं पी एंड क्यू की, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो चलाएंगे बिजनेस को, 54,800। और ये 32,200। ठीक है, और ऐसी कोई अमाउंट तो नहीं जो हमने नहीं लिखी। क्रेडिटर हो गया, लॉस इसमें हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्रोविज़न 3,000 ये हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए, और सैलरी यहाँ भी। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट से सब हो गया। अब हम इसको इक्वल करते हैं। यहाँ करते हैं 54,800 प्लस 32,200, ये आ गया 87,000। और इसको प्लस करते हैं आगे, और 54,500 और 66,000, 5,000 है, 2,12,000। इसको करते हैं 1,50,000, तो यहीं हो गया 32 और ये 62,000। ठीक है, 2,12,000। इसी के साथ बैलेंस शीट मैच आ गई। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।